अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण कथा कृष्ण, के लिए पहले चैनल को आपने फॉलो कर्म करें। संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपापूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। यह अर्जुन के 16 प्रश्नों में से 5वां प्रश्न है। श्री कृष्ण कर्म के परित्याग और भक्तिपूर्वक कर्म करने दोनों की सराहना करते हैं। अर्जुन इन विरोधाभासी उपदेशों को सुनकर विचलित हो जाता है और वह ये जानना चाहता है कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग उसके लिए अधिक लाभदायक है। इस प्रश्न के प्रसंग की समीक्षा की जानी आवश्यक है। प्रथम अध्याय में अर्जुन के दुख की प्रकृति का वर्णन किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप श्री कृष्ण ने उसे आध्यात्मिक ज्ञान देना आरंभ करने के प्रयोजनार्थ परिवेश तैयार किया। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के विज्ञान का बोध कराया और यह समझाया कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए युद्ध में कोई नहीं मरेगा, अतः शोक करना मूर्खता है। तत्पश्चात वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य धर्म के पक्ष में युद्ध करना है। चूंकि कर्म मनुष्य को कर्मों के प्रतिफल से बांधते हैं, इसलिए श्री कृष्ण उसे अपने कर्मफल भगवान को अर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उसके कर्म कर्मयोग बन जाए या वह कर्म द्वारा भगवान के साथ एकीकृत हो सके। तीसरे अध्याय में परमात्मा ने ये स्पष्ट किया कि मनुष्य के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि ये मन को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं। किंतु उन्होंने ये भी कहा कि जिस मनुष्य ने पहले ही अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, उसके लिए किसी प्रकार के सामाजिक दायित्वों का पालन आवश्यक नहीं होता। भगवद्गीता 3:13। चौथे अध्याय में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों, वे कार्य जिन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है, की व्याख्या की थी। उन्होंने ये निष्कर्ष देते हुए कहा कि ज्ञान युक्त होकर संपन्न किए गए यज्ञ यंत्रवत धार्मिक कर्मकांडों से श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी यज्ञों का अंत भगवान से संबंध स्थापित करने के ज्ञान में होता है। अंत में भगवद्गीता -4.41 में उन्होंने कर्म संन्यास के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें वैदिक कर्मकांडों और सामाजिक दायित्वों को त्याग कर मनुष्य शरीर, मन और आत्मा से भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाता है। इन सभी उपदेशों ने अर्जुन को भ्रमित किया। उसने सोचा कर्म का त्याग और कर्मयोग अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्ण कार्य विरोधाभासी प्रवृत्ति के हैं और इन दोनों का एक साथ पालन करना संभव नहीं है। इसलिए वह श्री कृष्ण के समक्ष संदेह व्यक्त करता है। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्मयोग की तुलना की है। यह अति गहन श्लोक है, इसलिए एक समय में इसके एक ही शब्द को समझना चाहिए। कर्मयोगी वह है जो अपने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों का पालन करता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन तो शरीर द्वारा किया जाता है, जबकि मन भगवान में अनुरक्त रहता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा है, सोचू मन ये कर्म मम सब लखत हरि गुरु प्यारे, साधन भक्ति तत्व प्यारे, तुम्हारे सभी कर्मों को भगवान और गुरु देखते हैं। यही कर्मयोग की साधना है जिसके द्वारा हम धीरे धीरे स्वयं को शारीरिक चेतना से ऊपर उठाकर आत्मिक चेतना में स्थित हो जाते हैं। कर्म संन्यास उन पुण्य आत्माओं के उत्थान के लिए है जो पहले से उन्नत होकर दैहिक स्तर से परे हो चुकी हैं। पूर्णतया भगवान में अनुरक्त होने के कारण कर्म सन्यासी अपने सामाजिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में तल्लीन रहते हैं। जब श्री राम वनवास जाते समय लक्ष्मण को अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहते हैं, तब उस समय लक्ष्मण ने कर्म संन्यास की अतिसुंद मनोभावना को इस प्रकार से व्यक्त किया, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीनबंधु और अंतर्यामी। रामचरितमानस। लक्ष्मण ने राम से कहा, तुम मेरे स्वामी, पिता, माता, बंधु, भाई, मित्र सब कुछ हो। मैं अपन बड़ी ही पूरी सामर्थ्य के साथ केवल आपके प्रति ही अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। इसलिए कृपया मुझे मेरे दैहिक कर्तव्यों के पालन के संबंध में कुछ न कहो। वे जो कर्म संन्यास का अभ्यास करते हैं और स्वयं को शरीर नहीं मानते, वे अपने दैहिक कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक नहीं समझते। ऐसे कर्म संन्यासी अपना पूरा
समय और अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक कार्यकलापों में समर्पित करते हैं, जबकि कर्मयोगी को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में विभाजित करना पड़ता है। इसलिए कर्म सन्यासी तीव्र गति से भगवान के सम्मुख होता है, जबकि कर्मयोगी सामाजिक दायित्वों से भारग्रस्त रहते हैं। फिर भी इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की प्रशंसा की है और वे अर्जुन को इसी श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करने की संतुति करते हैं। कर्म सन्यासी यदि अपने कर्मों का त्याग करने के पश्चात भी अपना मन भगवान में पूरी तरह से तल्लीन नहीं कर पाते, तब फिर वे कहीं के नहीं रहते। भारत में हजारों की संख्या में ऐसे साधु हैं जिन्हें विरक्ति का भ्रम हुआ और इसलिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, किंतु उनका मन भगवान में अनुरक्त नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप वे आध्यात्मिक मार्ग से प्राप्त होने वाले परम आनंद की अनुभूति नहीं कर सके। यद्यपि वे साधकों जैसा भगवा चोला पहनते हैं, किंतु वास्तव में वे अफीम आदि का सेवन करने जैसे सभी प्रकार के पापमयी दुष्कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अज्ञानी केवल अपनी निष्क्रियता को संसार से विरक्ति के रूप में देखने की भूल करते हैं। दूसरी ओर कर्मयोगी लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए यदि उनका मन आध्यात्मिकता से हट जाता है, तब उनके पास कम से कम अपना लौकिक का आरया करने का विकल्प होता है। इसलिए कर्मयोग जन साधारण के लिए सरल मार्ग है, जबकि कर्म संन्यास का अनुसरण योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किया जा सकता है। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। कर्मयोगी आंतरिक दृष्टि से विरक्ति का अभ्यास करते हुए अपने सांसारिक दायित्वों का निरंतर निर्वहन करते रहते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में संभाव से स्वीकार करते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की संरचना अति विलक्षणता से की है, जिसमें हमें अपने क्रमिक उत्थान के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। यदि हम नियमित रूप से जीवन निर्वाह करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों को सहन कर जब प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, तब संसार हमें उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए एक रोचक कहानी इस प्रकार से है। एक बार लकड़ी का एक टुकड़ा बढ़ई के पास जाकर कहने लगा, क्या आप मुझे सुंदर बना सकते हो? बढ़ई ने कहा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम भी इसके लिए तैयार हो? लकड़ी के टुकड़े ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी तैयार हूँ। बढ़ई अपने औजार निकालकर लकड़ी को थोड़ा चोट मारने और छीलने लगा। लकड़ी ने भयभीत होकर कहा, आप क्या कर रहे हो? कृपया रुको, ये बहुत पीड़ादायक है। बढ़ई ने कहा, अगर तुम सुंदर बनना चाहते हो, तब तुम्हें पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। लकड़ी के टुकड़े ने कहा, ठीक है, अपना काम करते रहो, किंतु सहजता से और ध्यानपूर्वक। कुछ देर बाद लकड़ी ने कहा, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, मैं आज और पीड़ा सहन नहीं कर सकती, कृपया शेष कार्य कल करना। बढ़ई अपने काम के प्रति अडिग था और कुछ दिनों में लकड़ी एक सुंदर मूर्ति बन गई और उसे मंदिर की वेदी में स्थापित कर दिया गया। समान रूप से हमारा हृदय अनंत जन्मों से सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण कोरा और अशुद्ध होता है। यदि हम आंतरिक रूप से सुंदर और पवित्र होना चाहते हैं, तब हमें अवश्य ही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी और संसार को हमें शुद्ध करने का काम करने की छूट देनी होगी। इसलिए कर्मयोगी श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करते हैं तथा सुखद और दुखद परिणामों से विचलित न होकर समता की भावना में लीन रहते हैं और मन को भगवान में अनुरक्त करने का अभ्यास करते रहते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने सांख्य शब्द का प्रयोग कर्म संन्यास या ज्ञान पोषित करने की इच्छा के साथ कर्म का परित्याग करने के रूप में किया है। यहाँ दो प्रकार के वैराग्य को समझना आवश्यक है, एक फल्गु वैराग्य, दो युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वह है जिसमें लोग संसार को बोझ के रूप में देखते हैं और अपने उत्तरदायित्वों और कठिन परिश्रम से छुटकारा पाने की इच्छा से इसका त्याग करते हैं।
ऐसा वैराग्य पलायनवादी मनोवृत्ति है और यह स्थायी नहीं होता। ऐसे मनुष्यों का वैराग्य चुनौतियों का सामना न करने की इच्छा से प्रेरित होता है। ऐसे मनुष्यों को जब आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तब वे आध्यात्मिक मार्ग को त्याग कर लौकिक जीवन में लौटने की इच्छा करने लगते हैं। युक्त वैराग्य में लोग समस्त जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं। जो कुछ भी उनके स्वामित्व में होता है उसे वे अपना नहीं समझते और अपने लिए उसका उपयोग भी नहीं करना चाहते। इसके स्थान पर भगवान ने उन्हें जो कुछ दिया है उसी के साथ वे भगवान की सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं। युक्त वैराग्य स्थायी होता है और इसका अनुसरण करने वाले कभी विपत्तियों से भयभीत नहीं होते। कर्मयोगी बाह्य रूप से अपने दैनिक कार्यों को करते हुए युक्त वैराग्य की भावना को विकसित करते हैं। वे भगवान को भोक्ता के रूप में और स्वयं को भगवान का सेवक मानते हैं तथा इसलिए वे समस्त कार्यकलापों को भगवान के सुख के लिए करने की चेतना में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से उनकी आंतरिक अवस्था उन कर्म सन्यासियों के समान हो जाती है जो पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में लीन रहते हैं। बाह्य दृष्टि से वे सांसारिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं किंतु आंतर छोटी ई का रूप से वे किसी सन्यासी से कम नहीं होते। पुराणों और इतिहास में कई महान राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने यद्यपि बाह्य दृष्टि से अपनी पूरी कुशलता से शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन किया और राजसी ठाट बाट में जीवन व्यतीत किया किंतु मानसिक दृष्टि से वे लोग पूर्णतया भगवद चेतना में तल्लीन रहे। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु, विभीषण और युधिष्ठिर आदि सब राजा ऐसे कर्मयोग का उदाहरण हैं। श्रीमद्भागवतम में वर्णन है, गृहीत्वापीन्द्रियर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुमायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। श्रीमद्भागवतम -11.2.48 वह जो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण तो करता है किंतु न तो उनके लिए लचाता है और न ही उनसे दूर भागता है, वो इस दिव्य चेतना में स्थित होता है कि संसार में सब कुछ भगवान की शक्ति है और इनका उपभोग उसी की सेवा के लिए करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति परम भक्त होता है। इस प्रकार सच्चे ज्ञानियों की दृष्टि में कर्मयोग और कर्म संन्यास में कोई भेद नहीं होता क्योंकि दोनों में से किसी एक का अनुसरण करने से दोनों का फल प्राप्त होता है। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। आध्यात्मिकता के अभ्यास में मनोवृत्ति ही प्रमुख होती है, न कि बाह्य गतिविधियां। यदि कोई वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान पर रह रहा है किंतु उसका मन कोलकाता में रसगुल्ला खाने का चिंतन करता है तब यह माना जाएगा कि वह कोलकाता में ही है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कोलकाता की भीड़ भाड़ में रहता है किंतु अपने मन को वृंदावन की दिव्य भूमि में तल्लीन रखता है तब वो वहां होने का लाभ पा सकता है। सभी वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि हमारे मनोभावों के अनुसार ही हमारी चेतना का स्तर निर्धारित होता है। मन एव मनुष्याना कारणम बंध मोक्षयोः। पंचदशी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराज ने इसी सिद्धांत को इस प्रकार से व्यक्त किया है, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान। याते कौनु भक्ति करु मन ते हरिध्यान। भक्ति शतक 19। बंधन और मोक्ष मन की दशा पर निर्भर करते हैं। तुम चाहे जो भी भक्ति का साधन चयन करो परंतु मन को भगवान के स्मरण में लीन रखो। वे लोग जो ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते वे कर्म न्यास और कर्मयोग में बाह्य अंतर को देखते हैं और कर्म सन्यासी को उसके बाह्य परित्याग के कारण श्रेष्ठ घोषित करते हैं। किंतु ज्ञानीजन जो ये देखते हैं कि कर्म सन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही अपने मन को भगवान की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं और इसलिए वे दोनों उनकी आंतरिक चेतना की दृष्टि में एक समान होते हैं। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पुनर्तः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। हिमालय की गुफाओं में रहने वाला योगी यह समझता है कि उसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है किंतु उसके वैराग्य का परीक्षण उसके नगर में लौटने पर होता है। उदाहरणार्थ एक साधु जिसने 12 वर्षों तक गढ़वाल के पहाड़ों में तपस्या की थी, वह हरिद्वार में पवित्र कुंभ मेला देखने आया।
कुंभ मेले की भीड़ भाड़ में किसी व्यक्ति ने भूल से अचानक अपने जूते साधु के नंगे पैरों पर रख दिए। साधु ने क्रोधित होकर चिल्लाकर कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम ही दिखाई नहीं देता है कि तुम क्या कर रहे हो? बाद में वह क्रोध को अपने ऊपर हावी होते देखकर पश्चाताप करते हुए लज्जित होकर सोचता है, एक दिन नगर में रहने से उसकी 12 वर्षों तक पर्वतों पर की तपस्या व्यर्थ हो गई। संसार वह कर्मस्थली है जहाँ वैराग्य का परीक्षण होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों का त्याग करता है तब इससे मन को शुद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति होना दूर के स्वप्न के समान है। अर्ज छोटे ऊना एक योद्धा था और यदि वो कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर संन्यास के लिए वन में चला जाता तब भी उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वहां भी कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता। वो वहां आदिवासी लोगों को एकत्रित कर स्वयं को उनका राजा घोषित कर सकता था, लेकिन इसके विपरीत अब इसके स्थान पर उसके लिए भगवान की सेवार्थ अपनी स्वाभाविक प्रकृति और प्रतिभा का उचित उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिए भगवान ने उसे उपदेश दिया, युद्ध लड़ना जारी रखो, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। ये समझो कि सर्वप्रथम तुम अपने राज्य को बचाने की प्रत्याशा से इस युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए आए थे। अब इसके स्थान पर निस्वार्थ भाव से केवल अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित करो। इस प्रकार से तुम सहजता से अपने मन को शुद्ध कर पाओगे और मन में सच्चे वैराग्य की अनुभूति करोगे। नर्म और कच्चे फल जिन्हें वृक्ष धारण और पोषित करता है, वे उसके साथ दृढ़तापूर्वक चिपटे रहते हैं, किंतु वही फल जब पक जाते हैं तब वे अपने निर्वाहक के साथ संबंध तो अड़ देते हैं। समान रूप से भौतिक जगत में कर्मयोगी जो अनुभव प्राप्त करता है उससे उसका ज्ञान परिपक्व होता है। जैसे गहन निद्रा तभी संभव है जब कोई कड़ा परिश्रम करता है, उसी प्रकार से गहन साधना भी उन्हें प्राप्त होती है जो कर्मयोग द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। आध्यात्मिकता के अभ्यास में मनोवृत्ति ही प्रमुख होती है, न कि बाह्य गतिविधियां। यदि कोई वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान पर रह रहा है किंतु उसका मन कोलकाता में रसगुल्ला खाने का चिंतन करता है, तब यह माना जाएगा कि वह कोलकाता में ही है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कोलकाता की भीड़ भाड़ में रहता है किंतु अपने मन को वृंदावन की दिव्य भूमि में तल्लीन रखता है, तब वो वहां होने का लाभ पा सकता है। सभी वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि हमारे मनोभावों के अनुसार ही हमारी चेतना का स्तर निर्धारित होता है। मन एव मनुष्याना कारणम बंध मोक्षयोः। पंचदशी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराज ने इसी सिद्धांत को इस प्रकार से व्यक्त किया है, बम धन और मोक्ष का कारण मन ही बखान। याते कौनु भक्ति करू मन ते हरिध्यान। भक्ति शतक 19। बंधन और मोक्ष मन की दशा पर निर्भर करते हैं। तुम चाहे जो भी भक्ति का साधन चयन करो, परंतु मन को भगवान के स्मरण में लीन रखो। वे लोग जो ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते, वे कर्म संन्यास और कर्मयोग में बाह्य अंतर को देखते हैं और कर्म संन्यासी को उसके बाह्य परित्याग के कारण श्रेष्ठ घोषित करते हैं। किंतु ज्ञानीजन जो ये देखते हैं कि कर्म संन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही अपने मन को भगवान की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं और इसलिए वे दोनों उनकी आंतरिक चेतना की दृष्टि में एक समान होते हैं। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बा छोटी ही न पुनर्तः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। हिमालय की गुफाओं में रहने वाला योगी यह समझता है कि उसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, किंतु उसके वैराग्य का परीक्षण उसके नगर में लौटने पर होता है। उदाहरणार्थ एक साधु जिसने 12 वर्षों तक गढ़वाल के पहाड़ों में तपस्या की थी, वह हरिद्वार में पवित्र कुंभ मेला देखने आया। कुंभ मेले की भीड़ भाड़ में किसी व्यक्ति ने भूल से अचानक अपने जूते साधु के नंगे पैरों पर रख दिए। साधु ने क्रोधित होकर चिल्लाकर कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम क्या कर रहे हो? बाद में वह क्रोध को अपने ऊपर हावी होते देखकर पश्चाताप करते हुए लज्जित होकर सोचता है, एक दिन नगर में रहने से उसकी 12 वर्षों तक पर्वतों पर की तपस्या व्यर्थ हो गई।
संसार वह कर्मस्थली है जहाँ वैराग्य का परीक्षण होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य का अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों का त्याग करता है तब इससे मन को शुद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति होना दूर के स्वप्न के समान है। अर्जुन एक योद्धा था और यदि वह कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर संन्यास के लिए वन में चला जाता तब भी उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वहां भी कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता। वह वहां आदिवासी लोगों को एकत्रित कर स्वयं को उनका राजा घोषित कर सकता था, लेकिन इसके विपरीत अब इसके स्थान पर उसके लिए भगवान की सेवार्थ अपनी स्वाभाविक प्रकृति और प्रतिभा का उचित उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिए भगवान ने उसे उपदेश दिया, युद्ध लड़ना जारी रखो, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। ये समझो कि सर्वप्रथम तुम अपने राज्य को बचाने की प्रत्याशा से इस युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए आए थे। अब इसके स्थान पर निस्वार्थ भाव से केवल अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित करो। इस प्रकार से तुम सहजता से अपने मन को शुद्ध कर पाओगे और मन में सच्चे वैराग्य की अनुभूति करोगे। नर्म और कच्चे फल जिन्हें वृक्ष धारण और पोषित करता है वे उसके साथ दृढ़तापूर्वक चिपटे रहते हैं, किंतु वही फल जब पक जाते हैं तब वे अपने निर्वाहक के साथ संबंध तोड़ देते हैं। समान रूप से भौतिक जगत में कर्मयोगी जो अनुभव प्राप्त करता है उससे उसका ज्ञान परिपक्व होता है। जैसे गहन निद्रा तभी संभव है जब कोई कड़ा परिश्रम करता है, उसी प्रकार से गहन साधना भी उन्हें प्राप्त होती है जो कर्मयोग द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्मबंधन में नहीं पड़ते। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। वैदिक ग्रंथों में आत्मा शब्द का कई प्रकार से प्रयोग किया गया है, जैसे कि भगवान के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए। इस श्लोक में इन सभी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि कर्म योगी योग युक्त होता है, अर्थात अपनी चेतना को भगवान के साथ युक्त करता है। आगे वे कहते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माएं तीन प्रकार की होती है। एक विशुद्ध आत्मा विशुद्ध बुद्धि युक्त, 2 विजितात्मा जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और 3 जितेंद्रिया जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसे कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर सभी जीवों में भगवान को बैठा देखते हैं और बिन आसक्ति के सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। चूंकि उनके कार्य स्वयं को सुखी रखने की कामना से प्रेरित नहीं होते और उनका ज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता रहता है, क्योंकि उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि जो पहले इंद्रिया सुख के लिए लालायित होती थी, वे सब अब नियंत्रण में आ जाती हैं। अब ये सब साधन भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। सेवा और समर्पण भाव से उन्हें अपने भीतर आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होती है। इस प्रकार कर्मयोग स्वाभाविक रूप से उत्तरोत्तर ज्ञानोदय की इन अवस्थाओं में पहुंचा देता है और इसलिए ये कर्म संन्यास से भिन्न नहीं।